दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 16 के पार्ट 2 की रीडिंग करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर से हमारे चैनल पे देख लेना, तभी आप हमारे पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो यार पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्मी कंपोस्टिंग के साथ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को बोलता है कि हम प्लांट्स के अच्छे दोस्त बन सकते हैं उनको कंपोस्टिंग प्रोवाइड करके। अगर यार अब आपको कंपोस्टिंग का मीनिंग नहीं पता तो आप जाके हमारे पार्ट 1 को ध्यान से देखिए, आपको इसका मीनिंग वहाँ पे मिल जाएगा। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। और यहाँ पे बताता है कि हम खुद के भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्या करके, कंपोस्ट को बना के। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट दी अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताता है कि जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर भी बताए थे, उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड, यानी कि हमारे किसान के दोस्त। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। तो चलो फटाफट से फाइंड करते हैं कि जो हमारे अर्थवॉर्म की एक टाइप होती है रेड वॉर्म, वो कैसे हमारी मदद करती है कंपोस्टिंग को बनाने के अंदर। This method of preparing compost with the help of red worm is called the वर्मी कंपोस्टिंग। और यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताता है वर्मी कंपोस्टिंग का मीनिंग कि जो भी आपकी रेड वॉर्म होते हैं और इनकी हेल्प से जब हम अपना कंपोस्ट बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय द वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। तो चलो अब फटाफट से हम देखते हैं कि हम अपने स्कूल के अंदर भी या फिर अपने खेत के अंदर या फिर अपने घर के अंदर कैसे बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस के जरिए अपने कंपोस्ट को। तो चलो इसके लिए फटाफट से हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी 2 गिवन गई है और हमारे फटाफट से इस एक्टिविटी को स्टडी भी कर लेते हैं। लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विद इज नेट। तो बच्चों अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 2 की। लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वट अबाउट अ प्लेस वेयर डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, अपने ग्राउंड के अंदर या फिर किसी भी खाली एरिया के अंदर जाओ जहाँ पे कोई भी काम ना करते हो, वहाँ पे एक गड्ढा खोदो जो कि आपको कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि इस गड्ढे को एक ऐसी जगह पे खोदना है जहाँ पे आपकी ना तो ज़्यादा ठंड हो और ना ही ज़्यादा आपका गर्म हो, हॉट हो, ठीक है। और यह जगह आपकी वो हो सकती है जहाँ पे आपकी क्या हो, डायरेक्ट सनलाइट ना जाती हो, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्ट सनलाइट जाएगी तो वो जगह आपकी गर्म हो सकती है। तो इसको आप खोद लेना और उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। Let us now make a comfortable home for our red worms in the pit or the box। तो चलो अब हमारे रेड वॉर्म्स के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं इस गड्ढे को खोद कर। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। तो अब बच्चों आप सभी को क्या बोलता है कि जो हमारी ये पिट का बॉटम है ना, यानी कि जो इसकी नीचे वाली सतह है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक नेट, यानी कि आपका जाल टाइप में ये आता है, हम इसको चिकन मैश भी बोलते हैं, इसको इसके बॉटम में यहाँ पे बिछा देना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। और यहाँ पे बताता है कि आप सैंड की इसके ऊपर 1-2 सेंटीमीटर की एक लेयर भी बना सकते हो जो कि थोड़ी मोटी यहाँ पे हो सकती है अपने नेट के अल्टरनेटिव में। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल्स वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। तो अब बच्चों आप सभी को बोलते हैं कि इस लेयर को बनाने के बाद नीचे की फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो आपके सब्जियों के छिलके बच जाते हैं उन छिलकों को डाल देना है, साथ में आपके कोई सड़ा हुआ फ्रूट होता है तो उसको भी यहाँ पे डाल देना है। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क ऑफ पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। तो बच्चों अब आप सभी को बोलते हैं कि आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि जो आपके प्लांट के पत्ते टूट के गिर जाते हैं आप उनको भी डाल सकते हो, साथ में जो आपके प्लांट्स का और भी वेस्ट मटेरियल होता है आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो इस गड्ढे के अंदर। और साथ में बोलता है कि जो आपकी फसल कटाई होने के बाद बच जाते हैं हस्क, आप उसको भी डाल सकते हो। और साथ में जो आपके अखबार पुराने हो जाते हैं आप उनको भी डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड है जो बहुत ही पुराना है आप उसको भी डाल सकते हो। तो चलो अब आगे देखते हैं। However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर को शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को चेतावनी भी देता है और बताता है
कि जो भी अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट शाइनी है या फिर उसके अंदर कोई प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी उसको नहीं डालना है, ठीक है। should not be used for this purpose. Dried animals duck could also be used as a spread over sand or wire mesh. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके एनिमल्स की बाद में पोटी होती है ना वो सूख जाती है तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कनी है जिससे कि यह क्या हो जाए, आपकी थोड़ी गीली हो जाए, वेट हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, और यहाँ पे आपको चेतावनी देके भी बताते हैं कि आपको ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे छिड़काव करना है। डू नॉट प्रेस द लेयर और वेस्ट, कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। और फिर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, वो बात आपकी क्या बताते हैं कि जैसे ये आपका गड्ढा था, इसके अंदर आपने जो भी कुछ डाल दिया, अब उसको आपको ऐसे पुश नहीं करना, जैसे कि जैसे इसमें गिरा है उसको ऐसे ही गिरा रहने दो ताकि इसके अंदर एयर और हमारा मॉइस्चर मेंटेन रह सके। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स, बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट, कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। तो बच्चों अब आप सभी को बोलते हैं कि फिर आप एक काम करो, मार्केट जाके कुछ रेड वर्म्स खरीद लाओ, या फिर अगर आपको किसी के खेत से मिल जाए तो वहाँ से ले लो और फिर इसके अंदर डाल दो और बाद में इसको ढक दो अपने गड्ढे को ऊपर से। किसकी हेल्प से, या तो आपके पास कोई पुरानी शीट पड़ी हो कपड़े की उसकी हेल्प से, या फिर आप इसके ऊपर घास की हेल्प से भी इसको ढक सकते हो। तो चलो अब आगे समझते हैं। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे रेड वर्म्स की पिक्चर भी दिखाई गई है कि आपके रेड वर्म्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। योर रेड वर्म्स नीड फूड, तो अब क्या बोलता है कि जो आपके रेड वर्म्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम दी फील्ड्स और दी गार्डन। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपके जो रेड वर्म्स हैं इनको फूड की नीड होती है, तो आप इनको कुछ भी फूड में दे सकते हैं, जैसे कि जो आपकी वेजिटेबल बच जाती हैं जिनके आपके सड़ी हुई मतलब कि उसको डाल सकते हैं, जो भी अगर आपका फ्रूट सड़ जाता है तो अपने फ्रूट सड़े हुए उसको भी डाल सकते हैं। साथ में जो अपनी कॉफ़ी को आप बनाते हैं तो जो आपका वेस्ट बच जाता है आप उसको भी इसके पास डाल सकते हैं। और जो आपकी गार्डन के अंदर आपके वीड्स उग जाते हैं, आपके खेत के अंदर भी आपके वीड्स उग जाते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू ब्रे दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड पिट, तो अब आप सभी को बोलते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया भी है कि इसके अंदर आप ऐसे ही फूड को डालते जाना जो कि आपके जो रेड वर्म्स थे उसको लेते जाएंगे। डू नॉट यूज़ वेस्ट्स दैट मे कंटेन सोल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क। और यहाँ पे आप सभी को एक बात और बताता है और चेतावनी देता है कि आप इसके अंदर ऐसा कुछ सामान मत डालना जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो, एक तो आपका नमक साल्ट हो और एक आपकी पिकल्स, ऑयल, विनेगर और मीट और दूध हो, तो उसको तो बिल्कुल भी मत डालना। प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वर्म, इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द पिट, डिजीज कोजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। तो यहाँ पे आप सभी को इन चीज़ों को डालने से इसलिए मना करता है क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को भी इसके अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे तो जो आपके वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो हमें डिजीज़ कर सकते हैं तो वो भी इसके अंदर पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें उनकी कोई नीड नहीं है, हमें उनको बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है, इसलिए हम इसके अंदर ये सभी चीज़ें नहीं डालेंगे। आप इनको बिल्कुल ध्यान रखना। Put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. Once in a few days gently mix and move the top layer of your pit। तो अब आप सभी को बोलता है कि कुछ दिनों के गैप के अंदर आप अपनी इस लेयर को ऊपर वाली को हिलाते रहना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना। फिर उसके बाद चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको फूड दिखाया गया है जो कि आपकी वो रेड वर्म्स खाएंगे, वो फूड कुछ ऐसा दिखाई देता है। रेड वर्म्स डो नॉट हैव टीथ, और यहाँ पे एक बात हमें और बताता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो भी हमारे रेड वर्म्स होते हैं उनके दांत बिल्कुल भी नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड दी जिजार्ड, उनका एक स्ट्रक्चर होता है दांतों की जगह, वो क्या होता है जिजार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं जिजार्ड। तो आप इस टर्म को याद रखना। विच हेल्प्स दैम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, और वो उनकी हेल्प करता है उनके फूड को ग्राइंड करने में। पावर्ड एग शेल्स और शी सेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, और यहाँ पे बताता है कि जो आपके पाउडर्ड एग होते हैं और साथ में सेल होते हैं और आपके जो सी सेल्स भी होते हैं आप उनको भी मिक्स कर सकते हैं इनके वेस्ट के साथ में। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड, और ये हेल्प करेंगे उनके रेड वर्म्स को उनके फूड को ग्राइंड करने के अंदर।
अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वली टू हिज ओवन वेट इन अ डे। और यहाँ पे रेड वर्म के बारे में हमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता है कि जो हमारा रेड वर्म होता है ना, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने वेट जितना ही फूड खा सकता है एक दिन के अंदर। रेड वर्म्स डो नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारा रेड वर्म होता है वो ना तो ज़्यादा ठंड के अंदर रह सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी के अंदर रह सकता है। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। और उनको अपने आसपास मॉइस्चर में रहना ही मतलब कि उनको पसंद होता है और उनके आसपास एक अच्छा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ टाइम देयर नंबर विल डबल्ड। अगर आप अपने जो आपके रेड वर्म्स थे उनकी केयर अच्छे से करेंगे तो एक मंथ के अंदर अंदर उनका जो आपका रेड वर्म्स थे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। और फिर क्या करना, जो भी आपके गड्ढे के अंदर जो भी सामान था आपका, वो मिट्टी थी और आपने और भी कुछ डाला था, आप उसको 3-4 हफ्तों के बाद जाके जरूर देखना। डू यू नाउ सी लूजिज लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। तो आपको क्या उसके अंदर जाके कुछ ऐसा लूज सा मटेरियल दिखाई देता जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे हम आपका वर्मी कंपोस्ट। Put some waste as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift toward this part of the pit. Vacating other part, remove the composting from the vacant part and dry it in the sun for a few hours. Your वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़। तो बच्चों अब आप सभी को बताते हैं कि इससे क्या चीज़ हो जाएगी और अब आपको क्या यहाँ पे करना है। तो ठीक है, जब आपका वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाए तो अब आपको क्या करना है, आपके कंपोस्ट के रेडी होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल एक साइड के अंदर डाल दीजिए। तो जो भी आपके रेड वर्म होंगे ये चल के कहाँ चले जाएंगे, आपके वेस्ट मटेरियल के पास। ठीक है, अब मानो आपके सारे रेड वर्म्स यहाँ पे चले गए तो आपका ये इतना सारा एरिया क्या बच गया, खाली बच गया। और इस सभी के अंदर क्या है, आपका कंपोस्ट। तो फिर यहाँ पे आपका क्या बच गया, कंपोस्ट। तो आप फटाफट से इसको एक बकेट या फिर किसी और चीज़ के अंदर इकट्ठा कर लो जो कि आपका काम आ सकता है आपके प्लांट्स को प्रोवाइड करने में और आपकी प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकता है। और बट आपको यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको बाहर निकालने के बाद आपको कुछ घंटों के लिए इसको क्या करना होगा, सनलाइट के अंदर रखना होगा और फिर आपको ये यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। The part left in the pit has most of the worms in it। तो जो भी आपका पार्ट बच जाएगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, आपके वर्म्स होंगे। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूज़। तो अब आप उनका बाद में जो आपके यहाँ पे ये बच जाएंगे रेड वर्म्स, इनका यूज़ आप दोबारा से कंपोस्ट को बनाने के लिए कर सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पोट्स, गार्डन्स और फील्ड। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि अब आप इस कंपोस्ट का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, अपने गार्डन में, अपने पोट्स में या फिर अपने खेतों में, कहीं मर्जी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या ये आपको बहुत अच्छी टेक्निक नहीं लगती एक वेस्ट से हमारा यूज़फुल सब्सटेंस बनाने के अंदर। दोज ऑफ यू who have agriculture field can try वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। और आप सभी में से जो भी खेती करते हैं वो इसको एक बड़े स्केल के ऊपर अपने पूरे खेत के अंदर करके देख सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और आपकी अच्छी फसल होगी। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम मार्केट। तो इससे क्या आपकी बचत हो जाएगी, जो भी आप अपने महंगे फर्टिलाइज़र लेके आते हैं, मतलब कि अपने खाद जो महंगे महंगे लेके आते हैं उसको अपने खेतों पे यूज़ करते हैं, तो अब आपको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमें बोलता है थिंक एंड थ्रो, मतलब कि सोचो और फिर फेंको। तो चलो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या बात यहाँ पे समझाना चाहता है। ओके, हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि एक दिन में एक घर के अंदर से कितना ज़्यादा गार्बेज फेंका जाता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज मेजर। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो एक बकेट को अपने साथ में मापने के लिए लेकर। यूज़ अ 5-10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर फ्यू डेज। तो अब बोलता है कि आप कोई 5 से 10 लीटर की एक बकेट यानी कि बाल्टी ले लो और उसके अंदर क्या करो, अपने जो आपके घर से गार्बेज निकलता है, कूड़ा निकलता है, उसको इकट्ठा करता जाओ कुछ दिनों के लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके घर के अंदर से कितना वेस्ट निकलता है। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। और आपको क्या पता चलता है कि कितने दिनों के अंदर जो आपकी बकेट थी वो फुल हो जाती है।
यू नो द नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली, और आपको ये भी पता होगा कि आपके परिवार के अंदर कितने सदस्य रहते हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन। तो फिर आपको इससे अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि जब आपके परिवार के अंदर इतने इंसान रहते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपकी सिटी है, आपका गांव है, आपका कस्बा है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। फिर आप सभी के घर का पता लगा सकते हैं कि कितना गार्बेज और कितना उनके घर से हमारा जो वेस्ट निकलता है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे इज़ नॉट इट। तो यहाँ पे बताता भी है कि हम एक दिन के अंदर एक पहाड़ जितना क्या कर देते हैं, गार्बेज बाहर निकाल देते हैं। पहाड़ से मेरा मतलब वो नहीं है कि बहुत बड़े वाला पहाड़, मतलब कि छोटा मोटा आपका हीप जो है या फिर पहाड़ टाइप इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखाया भी गया है। और फिर क्या करते हैं, बाद में इसको यहाँ से हम ले जाते हैं, जो हमारी म्यूनसिपाल्टी या फिर हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, और इसको दूसरी प्लेसेस पे ले जाके कहीं इसको सेपरेट कर देते हैं कि भाई ये तो हमारा यूज़फुल है और ये हमारा यूज़फुल नहीं है। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Let us read a story about village where this is less garbage and more wisdom. Nanu studied in class 6th. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheet from new notebooks to make aeroplanes, but Nanu does not care. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि चलो आपको एक गांव की एक अच्छी सी कहानी बताते हैं गार्बेज को लेकर। तो यहाँ पे बताता है कि कोई नानू नाम का लड़का था जो कि क्या करता था, अपनी 6th क्लास के अंदर स्टडी करता था। ठीक है, अब ये तो पता चल गया उसका नाम क्या था, नानू था। और उसको क्या चीज़ पसंद थी, अपनी नोटबुक के अंदर से पेज फाड़े और उनका जहाज बनाया और फिर उसको उड़ाना स्टार्ट कर दिया। जबकि इसकी मम्मी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और उसको बोलती भी थी, बट वो इस बात की कोई भी ज़्यादा केयर नहीं करता था। वंस नानू वेंट टू हिज आंट विलेज। एक बार क्या होता है कि जो आपका नानू था वो अपनी आंटी के विलेज में जाता है, along with his mother, यानी अपनी मम्मी के साथ में। He was amazed at the variety of things his cousin श्याम had made। और वहाँ पे वो देख के चौंक जाता है जो कि उसका श्याम, उसका चाचा का लड़का, वहाँ पे काम करता था अजीब और गरीब। Files from old charts, greeting card decorated with flowers made from pencil shavings। तो यहाँ पे वो देख के चौंक जाता है क्योंकि जो उसके चाचा का लड़का श्याम था वो क्या करता है, वो ओल्ड जो चार्ट बच जाते हैं उनसे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बना देता है, या फिर जो आपके ग्रीटिंग कार्ड आते हैं उनको, जो हमारी पेंसिल हम छीलते हैं उनको वो मिलाकर कोई अच्छा सा फ्लावर टाइप बना देता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो मैट्स भी बना देता है, साथ में कोई पुराने कपड़े भी बना देता है, बास्केट भी बना देता है फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पोलोथीन बैग्स। और किन का यूज़ करके, जो हमारे बिना यूज़ के पोलोथीन बैग होते हैं और या फिर जो हमारे पुराने सामान हो जाते हैं। वर सम ऑफ द आइटम नानू लाइक्ड। उनमें से कुछ आइटम क्या आते हैं, नानू को पसंद आते हैं। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड्स। और श्याम ने एक चीज़ और कर रखी थी कि उसने जो इन्विटेशन कार्ड आते थे घर पे शादियों के, पार्टीज़ के, उनसे एक डायरी बना ली थी। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। एक दिन क्या होता है कि जो नानू होता है वो उसकी नानी को देखता है। ही सो दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन द बास्केट। नानू आस्क्ड, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस पेस्ट। तो यार क्या होता है, एक दिन सुबह नानू अपनी नानी को देखता है तो उसकी नानी क्या कर रही थी, एक पेस्ट को बास्केट के ऊपर लगा रही थी। तो उस पेस्ट को लगाते देख के नानू अपनी नानी से पूछता है कि नानी आप क्या कर रहे हो और ये पेस्ट क्या चीज़ है। दिस इज़ पेपर मैच, अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी। तो यहाँ पे दोस्तों नानी उसको बताती है कि ये और कुछ नहीं है, ये एक क्ले और पेपर का एक मिश्रण है और इसके अंदर मैंने राइस का हस्क भी मिला रखा है। बट वाई यू आर पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क्ड नानू। तो अब नानू दोबारा से पूछता है कि फिर आप इसको बास्केट के ऊपर क्यों लगा रहे हो। टू मेक इट स्ट्रोंगर, नानी जवाब देती है, मैं इसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर लगा रही हूँ। वुड यू लाइक टू लर्न दिस फॉर्म। तो नानी उससे पूछती है क्या तुम जानना चाहते हो कि ये कैसे बनता है। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउट टू प्ले। तभी नानू इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से बाहर भाग जाता है खेलने के लिए। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन। उसका सिर्फ इंटरेस्ट एक ही चीज़ में था कि पेपर को फाड़ो, प्लेन बनाओ और उड़ाओ, उसके साथ खेलो। इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्ट टीयरिंग अ पेपर फ्रॉम श्याम फाइल्स। और उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी नानी के घर पे भी श्याम की नोटबुक से पेज फाड़ता और उसको उड़ाता।
श्याम कोलेक्टेड ऑल द पीसीज ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड। तो श्याम ने क्या किया, बाद में उन सभी पीसीज को पेपर के इकट्ठा किया जो कि नानू ने यूज़ किए थे अपने प्लेन को बनाने के लिए। वंडरिंग व्हाट डू अबाउट हिम ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। तो क्या किया जाए अब इसका कि वो तो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इट वॉज नानूज बर्थडे। तो क्या होता है, तभी नानू का क्या जाता है, बर्थडे आ जाता है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड। तो तभी श्याम प्लान बनाता है नानू के दोस्तों को इनवाइट करने का। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पोट एंड वेंट टू द मार्केट। तभी नानू क्या करता है कि जो उसकी मिट्टी का घड़ा होता है उसके अंदर से मनी निकालता है और फटाफट से मार्केट में सामान लेने के लिए चला जाता है अपने बर्थडे का। ही बाउट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जाके वो पेपर की कुछ ऐसी टोपियाँ लेता है बर्थडे के लिए और भी बहुत सारा सामान लेता है। He asked the shopkeeper for polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene। तो अब क्या करता है वो, जो हमारा नानू था वो शॉपकीपर से बोलता है कि आप मेरे को एक पॉलीथीन बैग दे दो जिसके अंदर मैं अपने इस हैट्स और बाकी सामान को डाल लूँगा। लेकिन वहाँ पे जो वो होता है शॉपकीपर, उसके पास कोई भी पेपर बैग मतलब कि प्लास्टिक पॉलीथीन बैग नहीं होता, तो वो उसको पेपर बैग दे देता है। Nanu also bought many other items like biscuit and toffee. He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag Shyam। तो यहाँ पे यार क्या होता है कि फिर वो और भी बहुत सारा सामान बाय करता है, जैसे आपकी बिस्किट हो गई, टॉफ़ी हो गई, केक हो गया। तो फिर क्या होता है, वो किसी भी शॉपकीपर को बोलता है पॉलीथीन बैग देने के लिए, बट वहाँ पे उसको कोई भी पॉलीथीन बैग नहीं देता, जबकि सभी उसको क्या देते हैं, पेपर के बैग। Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him। जबकि श्याम ने उसको बोला था कि भाई तू एक कपड़े का बैग ले जा जाते टाइम, लेकिन उन्होंने श्याम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। Somehow he managed to reach home with all his purchase। कैसे ना कैसे जो हमारा नानू था वो घर पे पहुंच जाता है अपने सारे सामान के साथ में, यानी कि टॉफ़ी, हैट, सब कुछ लेके। नानू फ्रेंड्स एंजॉय द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स। तो अब नानू के फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो अच्छे मज़े लेते हैं बर्थडे के ऊपर और सभी सामान को खाते हैं और पार्टी करते हैं। ऑल दिस फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर्स हैट्स नानू हैड बाउट। तो सभी के सभी उन टोपियों को भी पहनते हैं जो कि उनके लिए नानू लेके आया था बाजार से। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैचे मास्क फॉर नानू फ्रेंड। तभी श्याम ने भी क्या कर रखा था, कुछ पेपर के ब्यूटीफुल मास्क बना रखे थे उसके सभी के सभी दोस्तों के लिए। ही हैड स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। और उसके पास एक नानू के लिए भी अच्छा गिफ्ट था। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ ऑल द पीसीज ऑफ पेपर। और वो क्या था, एक तो फोटो फ्रेम थी और एक था ग्रीटिंग कार्ड जो कि उसने एक वेस्ट पेपर से बनाया था। नानू हैड थ्रोन अवे इट वॉज नाउ एक्सपीरियंस फॉर नानू। और एक खास बात और यहाँ पे बताता है कि उसने उसी चीज़ों के साथ वो बनाया था जो कि नानू ने पेज फेंक दिए थे फाड़ कर। ऑल दिस फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स। तो फिर क्या होता है, नानू भी वहाँ पे चौंक जाता है उन सभी चीज़ों को देख के कि हमारे श्याम ने कैसे इसको बना दिया उन पेपर्स की हेल्प से। और साथ में जो नानू होता है, बाद में उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो भी फटाफट से सोचता है मैं अपने खाने को खा के अपने सभी गिफ्ट्स को खोल के देखूँगी मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। तो फिर क्या होता है, नानू के जब हॉलीडे ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा से अपने घर पे चला जाता है। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम विलेज। तो आपको क्या लगता है कि जो इसका टाउन है वो कैसे डिफरेंट था श्याम का विलेज हमारे नानू के विलेज से। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी राग पिकर यानी कि कूड़ा उठाने वाला नहीं था और ये विलेज तब भी क्या था, नीट और क्लीन था। But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his houses। तभी नानू को घर पे जाने के बाद क्या दिखाई देता है कि कुछ राग पिकिंग चिल्ड्रंस उसको दिखाई देते हैं, यानी कि जो कूड़ा उठाते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, वो उसको दिखाई देते हैं रोड के ऊपर। You might have seen some childrens sorting the garbage near your house or at other places। और आपने भी जरूर ऐसे बच्चों को देखा होगा सड़क के ऊपर, अपने घर के आसपास या फिर कहीं और किसी दूसरी प्लेस के पास। Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage। They are actually helping us। तो आप कभी भी अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो उन चिल्ड्रंस को ध्यान से जरूर देखना और पता लगाना कि वो कैसे डिफरेंट बांट देते हैं यूज़फुल और नॉन यूज़फुल मटेरियल को। और अगर आपसे बन पाए तो आप उनकी हेल्प भी जरूर करना। टेक
टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। अगर आपको ऐसा बच्चा मिलता है तो आप उससे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछना जो कि मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। वट डू दे डू विद द रबिश दे कोलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट। सबसे पहला क्वेश्चन आप उसको पूछना कि भाई जो भी आप ये उठा रहे हो उसका आप क्या करोगे और कहाँ पे लेके जाने वाले हो। डज ही शी गो टू स्कूल, वट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद आप उससे ये पूछना कि क्या कभी आप स्कूल के अंदर गए हो और आपके दोस्त कौन कौन हैं। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न। और अगर आपको वो बोलता है कि भाई मैं स्कूल के अंदर नहीं जाता तो आप उससे पूछना कि भाई आप क्यों नहीं जा पाते। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। और क्या आप उस बच्चे की मदद कर सकते हैं उसको पढ़ने में और उसको राइट करने में। हैव यू ईवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू अ गार्बेज डीलर। और क्या कभी आपने अपने घर वालों की हेल्प की है किसी गार्बेज कीपर को गार्बेज बेचने में, जैसे आपके पुराने न्यूज़पेपर हो गए, आपकी प्लास्टिक हो गई और भी बहुत सारा पुराना सामान हो गया। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल दी गार्बेज। और कभी अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप उससे ज़रूर पूछना कि भाई आप बाद में क्या करोगे हमसे लेने के बाद इस गार्बेज के साथ में। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू डू दिस। तो यहाँ पे क्या आप भी चाहते हैं जैसे कि श्याम ने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई अपने वेस्ट पेपर के साथ में या फिर पुराने पेपर के साथ में दोबारा से उसको नए टाइप बना दिया, तो क्या आप भी ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हो। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर और उसके अंदर हम अपने चैप्टर का एंड भी कर देंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए।